स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.15 करेंगे चैप्टर 1 का, जो हमारा लेफ्ट रह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। ये हमें इन सब की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, इनका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम 64 रेस्ट पावर 1/2। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 रेस्ट पावर 1/2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 × 8 यानी कि 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 8 का स्क्वायर 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आंसर। और सेकंड पार्ट है 32 रेस्ट पावर 1/5। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32/1/5। अब 2 रेस्ट पावर कितना टाइम्स है, ये 5 टाइम्स रेस्ट पावर 1/5। तो आप देखो कैसे, इसे 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। अब थर्ड पार्ट इज 125 रेस्ट पावर 1/3। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 रेस्ट पावर 1/3। तो 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स रेस्ट पावर 1/3। तो 5 रेस्ट पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 9 रेस्ट पावर 3/2। अब देखो इसका भी पहले हमें फाइंड आउट करना है, 9 रेस्ट पावर 3/2। तो 9 को हम कह सकते हैं 3 × 3 रेस्ट पावर 3/2। तो 3 × 3 यानी कि 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स 3/2। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या लेफ्ट है, 3 का पावर 3। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा 32 रेस्ट पावर 2/5। तो 32 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 रेस्ट पावर 2/5। और देखो 2 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स रेस्ट पावर 2/5। तो 2 रेस्ट पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 16 रेस्ट पावर 3/4। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 रेस्ट पावर 3/4। अब 2 कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स रेस्ट पावर 3/4। तो 3 × 4 × 3/4, 4 का 4 कैंसिल हो गया, हमारे 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 125 रेस्ट पावर -1/3। तो 125 को कैसे लिखते हैं, 5 × 5 × 5 रेस्ट पावर -1/3। तो 5 का कितना टाइम्स आया, 3 रेस्ट पावर -1/3। तो 5 × 3 -1/3, 3 से कैंसिल हो गया, 5 रेस्ट पावर -1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/5। ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 रेस्ट पावर 2/3 × 2 रेस्ट पावर 1/5। ये 2 और 2 सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे। तो 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखो 2 रेस्ट पावर 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पे, 5 × 2 = 10, प्लस 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे, 3 × 1 = 3। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर 13/15। ये हमारा आंसर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1/3 रेस्ट पावर 3 का होल पावर जो है 7 है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो 1 का पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/3 रेस्ट पावर 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 रेस्ट पावर 7 जो है वो 1 रहेगा, 3 रेस्ट पावर 3 7 = 21। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 रेस्ट पावर -21 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 है ना। तो ये हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 11 रेस्ट पावर 1/2 अपॉन 11 रेस्ट पावर 1/4। तो अब देखो 11 और 11 है, तो मतलब डिवाइड में पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस। तो 11 रेस्ट पावर 1/2 माइनस 1/4, सॉरी। तो 11 रेस्ट पावर 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, तो 2 × 1 = 2 माइनस, ये तो 4 सेम है, तो -1। तो 11 रेस्ट पावर 1/4, ये आपका आंसर। देखो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7 रेस्ट पावर 1/2 × 8 रेस्ट पावर 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे देखो 7 और 8 अलग अलग नंबर है, और पर पावर क्या है दोनों की, सेम।
तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो 7 इंटू 8 रेस्ट पावर 1/2। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 रेस्ट पावर 1/2। आगे तो सॉल्व होगा नहीं है, नहीं तो आगे कर सकते थे, तो यही आपका आंसर होगा।